अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम वकार and welcome to my channel Stars of Economics। आज के लेक्चर्स में हम लोग जो है हेटेरोस्काइडेसिटी के डिस्ट्रक्शंस के अंदर जो टेस्ट पढ़ रहे थे उसमें हमने फर्स्ट जो है वो गोल्डफायर क्वांट टेस्ट को देखा था। आज हम जो है वो सेकंड इम्पोर्टेंट जो टेस्ट है उसको हम लोग टेस्ट करेंगे, यानी उसका आज के लेक्चर्स के अंदर जनरल प्रोसीजर देखेंगे। दैन नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम लोग इसकी एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके उसको हम सॉल्व करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस गोल्डफायर क्वांट टेस्ट के अंदर किया था कि हमने न्यूमेरिकल एग्जांपल ली थी और उसको हमने गोल्डफायर क्वांट टेस्ट अप्लाई करके हमने अपने मॉडल्स की प्रॉब्लम्स को चेक किया था। तो आज जो हमारे पास एक इम्पोर्टेंट और टेस्ट है वो है स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट। ये भी हमारे पास जो है डिटेक्शंस करता है हेटेरोस्काइडेसिटी की प्रॉब्लम्स को। रैंक कोरिलेशन इज अ मेथड ऑफ फाइंडिंग द डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। ये जो टेस्ट है ये हमारे पास टू वेरिएबल्स के अंदर जो है वो डिग्री की एसोसिएशंस करता है। द स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट इज अ वेरी सिंपल टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ हेटेरोस्काइडेसिटी। ये जो हमारे पास स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट है ये बहुत ही सिंपल टेस्ट है इसको हेटेरोस्काइडेसिटी के प्रॉब्लम्स को डिटेक्शंस करने के लिए, विच में बी अप्लाइड टू बोथ स्मॉल एंड लार्ज सैम्पल्स। ये जो हमारे पास टेस्ट है ये दोनों सैम्पल्स डाटा के लिए इस्तेमाल होता है, चाहे वो स्मॉल डाटा हो चाहे वो लार्ज डाटा हो, ये दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। चाहे वो आप ऑब्जर्वेशन जो है वो 200 लें या 10 लें, यानी ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। देन नेक्स्ट स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन का फार्मूला है जिसको हम लोग टेस्ट स्टैटिस्टिक्स भी कह सकते हैं कि स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन के मुताबिक जो है टेस्ट स्टैटिस्टिक फार्मूला क्या है। तो ये हम लोग अपना फार्मूला अप्लाई करते हैं, आर एस इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर ओवर एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे जो हमारे पास डी है डिफरेंस इन द रैंक्स है, ये भी मैं आपको जब हम लोग न्यूमेरिकल एग्जांपल्स बताएंगे कि डिफरेंस इन रैंक्स कैसे होते हैं। एन जो है वो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस होती है। देन अब हम इसके जो मेथड्स हैं या प्रोसीजर है कि स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशंस के प्रोसीजर्स के अंदर कौन से स्टेप जो है वो यूज होते हैं। तो देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ डिटेक्शन ऑफ हेटेरोस्काइडेसिटी बाय स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट। यहाँ पे फर्स्ट जो हमारे पास क्या है स्टेप, इसमें हमें क्या करना है, रिग्रेशन लाइन को रन करना है और उसमें कौन सी रिग्रेशन लाइन बनानी है, y ऑन x एंड ऑब्टेन एरर टर्म यानी रेसिडुअल्स जो है उसको हमने फाइंड आउट करना है। यानी हमने इस तरह की एक क्या करनी है लिस्ट के रिग्रेशन लाइन बनानी है, यानी y इक्वल टू अल्फा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस म्यू। तो ये हमने क्या करनी है फर्स्ट स्टेप्स के अंदर रिग्रेशन लाइन फिट करनी है, किस पे हो, वो जो है y ऑन x पे हो। ठीक है, तो यहाँ पे y ऑन x का मतलब है कि यहाँ पे डिवाइडिंग जो है वो x वैल्यूज़ की होती है। अगर यहाँ पे x ऑन y होगा तो फिर यहाँ पे डिवाइडिंग जो होती है वो हमारे पास y वैल्यूज ऑब्जर्वेशन की होती है। तो इसी वजह से हमने क्या किया, बीटा रिग्रेशन लाइन बनाई है। ठीक है, वहाँ पे क्या है यहाँ पे भी जगह कि x1 है, तो यहाँ पे हम लोग x1 पे रिलाई करिए, यहाँ पे हमने बना y1 लिखते हैं। बीटा 1 जो है फिर इसका फार्मूला ये आ जाएगा। इसी तरीके से हमें बीटा और अल्फा की वैल्यूज निकाल लेनी है। देन हमने क्या कि अगर जब हम इसकी ये कर लेते रिग्रेशन लाइन बना लेते हैं, देन हमने क्या करनी है, ऑब्टेन वैल्यूज करनी है किसकी, एरर टर्म की। एरर टर्म का फार्मूला होता है y माइनस वाई हैड। तो जब आपने एरर टर्म्स की वैल्यूज निकाल लेनी है, यानी y माइनस वाई हैड की वैल्यूज पुट कर लेनी है, देन सेकंड स्टेप है इग्नोर द नेगेटिव साइन ऑफ ई, सो टेकिंग द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यानी ई यानी रेसिडुअल टर्म का। देन नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना है, इग्नोर द नेगेटिव साइन ऑफ एरर टर्म, सो टेकिंग इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एरर टर्म। तो नेक्स्ट स्टेप्स के अंदर क्या होगा, सेकंड स्टेप के अंदर कि जो नेगेटिव वैल्यूज आ रही होंगी इससे y माइनस वाई हैड के बाद वाली से, तो यहाँ पे ये जब हम कॉलम बनाते हैं, जब हमने उसके अंदर भी देखा था जब न्यूमेरिकल एग्जांपल कर रहे थे गोल्डफायर क्वांट टेस्ट के अंदर, तो वहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। फिर हमने क्या किया था, उस एरर टर्म्स की एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेनी है, यानी उसका हमने मॉड ले लेना है। जब हम मॉड ले लेंगे तो जो नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव में तब्दील हो जाती हैं। देन क्या करना है, रैंक ऑफ बोथ एक्स आई एंड ई आई बाय अकॉर्डिंग टू एन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये कंडीशंस होती हैं कि असेंडिंग के साथ करनी है या डिसेंडिंग के साथ करनी है। तो रैंक्स करनी है एक्स आई ऑब्जर्वेशंस की और ई आई की, यानी जो एब्सोल्यूट एरर टर्म्स की वैल्यूज ली है उसकी रैंक्स करनी है और एक्स आई ऑब्जर्वेशंस की रैंक्स को बनाना है हमें। देन हमें क्या करना है, चौथे स्टेप्स के अंदर कंप्यूट द स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट को अप्लाई करना है। इसमें हमारे पास क्या था, आर एस इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर ओवर एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। तो ये तो हमारे पे आ गया कि स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट की। तो इसमें हमने अज्यूमिंग दैट द पॉपुलेशन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट टू बी 0 एंड एन ग्रेटर देन 8 होना चाहिए, यानी पॉपुलेशन जो ऑब्जर्वेशन होगी वो ग्रेटर देन 8 होनी चाहिए। द सिग्निफिकेंट ऑफ सैंपल आर एस कैन बी टेस्टेड एज फॉलोइंग, यानी यहाँ पे जो हमारे पास आर एस यूज़ किया गया था इसकी जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फार्मूला बनता है वो हम ये कराते हैं, डायरेक्ट इज इक्वल टू आर एस तो हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, एन माइनस 2 अंडर रूट ओवर 1 माइनस आर एस स्क्वायर अंडर रूट।
यहाँ पे हमारे पास क्या है, n-2 जो है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। यहाँ पे n-2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ये आपने क्या इसकी टी स्टैटिस्टिक्स की वैल्यूज निकाल लेंगे। देन फोर्थ स्टेप के नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्रिटिकल वैल्यू बनाते थे, उसमें तो हम लोग एफ अल्फा की वैल्यू जो है वो निकालते होते हैं। देन अगर इसी तरीके से लास्ट स्टेप के अंदर कंक्लूजन निकलता है, अगर जो टी कैलकुलेटेड वैल्यूज है वो ग्रेटर देन आ जाए टेबुलेटेड वैल्यू से, तो वी विल एक्सेप्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यानी हेटेरोस्कार्टिसिटी। एंड इफ टी जो है वो लेस देन टी टेबलेटेड वैल्यूज वी विल एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस, यानी इसका मतलब है कि आपके मॉडल्स के अंदर हेटेरो का प्रॉब्लम्स नहीं है। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जब हमने उसकी न्यूमेरिकल एग्जांपल में देखा था, तो हमारे मॉडल्स के अंदर जब हमने गोल्डस्टोन कॉन्टेस्ट को अप्लाई किया था, तो उस वक्त हमारा जो वैल्यूज़ आई थी वो टी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो लेस देन आई थी टी स्टेरिक से। तो यहाँ पे हमने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया था कि हमारे मॉडल्स के अंदर हेटेरो का प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं है। तो इसमें भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इसकी एग्जांपल लेंगे और उसमें हम लोग ये प्रोसीजर सारा अप्लाई करेंगे। फिर हम देखेंगे कि स्पेयर में रैंक कोरिलेशन हमें क्या बताता है कि आपके मॉडल्स के अंदर जो है वो हेटेरो का प्रॉब्लम्स हैं या नहीं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का लेक्चर। अगर इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और अगर आपको इनके नोट्स ज़रूरत है तो आपको चैनल्स के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है व्हाट्सएप लिंक ग्रुप मिल जाएगा, आप वहाँ से भी हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर और भी कोई इशू है तो आप वो भी हमें वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको इससे भी इसी वे में आंसर दिया जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब न्यू नोटिफिकेशन आए तो आपको इजीली मिल सके।